हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं सुस्मिता, वेलकम टू गोल्डन फ्लेवर्स। आप तो चने के कई सारे आइटम ज़रूर खाए होंगे। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चना गार्लिक इवनिंग स्नैक से। अगर आपको ये रेसिपी को ट्राई करना है तो बिना स्किप किए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और रेसिपी आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। गार्लिक चना बनाने के लिए इधर मैंने 200 ग्राम काबुली चना लिया है। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रखा था। 4 से 5 बार मैंने इसको वॉश करके अच्छी तरह से लिया है। अब इसको कुकर में डाल के 3 से 4 व्हिसल देके इसको पका लेंगे। अभी इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसमें मैंने आधा लीटर पानी डाल दिया है। देखिए चना हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। कितना इजीली मैश हो रहा है। अब चना को कोट करने के लिए एक बैटर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 अंडा का यूज कर रही हूँ। अगर आप अंडे का यूज करना नहीं चाहते हैं तो अंडा को स्किप भी कर सकते हैं। अंडे यूज करने से चने के ऊपर अच्छा सा कोटिंग आता है। अभी इधर मैंने चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक लिया है 2 बड़े चम्मच। अब इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हो। इसमें हाफ चम्मच नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालिए क्योंकि ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं चना में। अब इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच रेड मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, हाफ चम्मच विनेगर। अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल नहीं है तो साइट्रिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। अभी 2 बड़े चम्मच मैदा, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, इस सब को डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और मैंने 2 चम्मच मैदा रखा है साइड में, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ करूँगी। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे इसमें लम्स ना बने। अब इसमें फूड कलर को मैंने यूज़ किया है क्योंकि ढाबा में जो चना मिलता है वो एकदम रेड रेड दिखती है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच शेजवान सॉस। अब इसमें चना डाल देंगे। ध्यान रहे चना में बिल्कुल पानी ना रहे। अब इसको मिक्स करेंगे। अभी मिक्स करने से मुझे लग रहा है कि चना में थोड़ा अभी मॉइस्चर है। अभी अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद 2 चम्मच मैंने मैदा को डालूँगी ताकि हमारा जो बैटर है एकदम ठीक बने। अभी मैंने और 2 चम्मच मैदा को ऐड किया है। मैदा जो है जल्दी मॉइस्चर को सोख करता है, इसके लिए मैंने मैदा को डाला है। अभी हमारा चना अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। देखिए इधर मैंने लहसुन लिया है 20 से 25 कोला। अब इसको मैंने छोटा छोटा कट्स लगा लिया है। अगर कट्स नहीं लगाएंगे वो तेल में जाके फटना स्टार्ट हो जाएगा। इधर मैंने तेल को गर्म करने के लिए रखा है। इधर ऑयल थोड़ा हल्का गर्म है। अभी सबसे पहले हम गार्लिक को फ्राई कर लेंगे। गार्लिक को फ्राई करने से क्या होगा, ऑयल में जो गार्लिक का फ्लेवर है वो रह जाएगा। उसके बाद हम जब चना को फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा गैप में इसको ऑयल में डाल रही हूँ, नहीं तो जो गार्लिक है वो जल जाएगा। देखिए गार्लिक हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। अभी तेल को मैंने मीडियम आंच पर रखा है। अभी एक एक करके चना को डाल देंगे। जैसे चना हमारा पकते जाएगा एकदम हल्के होते जाएंगे, तभी तभी ये जो बबल्स निकल रहे हैं वो निकलना कम हो जाएगा। अभी फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है। अभी इसको जब फ्राई करते हैं तब जो फ्लेम है उसको हाई ना करें क्योंकि एकदम से कलर आ जाएगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा तो इतना अच्छा नहीं बनेगा। अभी धीरे धीरे चना जो है उसको तैरने लग गया है। देखिए धीरे धीरे बबल्स आना कम हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। फिर से और एक वेज डाल देंगे। ऐसे एक एक करके डालें, एक साथ ज़्यादा ना डालें तो आपस में चिपक जाता है। सेम प्रोसेस में मैं बाकी का चना को भी फ्राई कर लूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।